ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी रक्षाबंधन। मैं बस बताना चाह रही हूँ कि इस बार मैं मैके क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं मैके में जाके रक्षाबंधन मनाई। लास्ट वीडियो में बताई थी, फिर काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैं आज बता रही हूँ डिटेल में थोड़ा सा। बस इसलिए सभी को पता है कि मेरी बेटियों के भाई नहीं हैं, और कुछ जो कज़न या नेवर के बच्चे के साथ मेरी बेटी इतना सालों से एंजॉय की, हर फेस्टिवल मनाई। पता नहीं किस गलतफहमी के लोग शिकार हैं। हर त्यौहार होता है, गलतफहमी तो सबके साथ होता है, लेकिन गलतफहमी को दूर करके लोग त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इस बार मैं भी कसम खा ली थी कि मतलब पिछले बार तो मैं चली गई थी, मुझे और मेरी बेटी को वैक्सीन लेना था, तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी, और वहीं पर ये मेरी दीदी का लड़का लोग हैं, वो सबके साथ राखी बांध पाई। और जो मेरे मतलब यहाँ ससुराल के रिलेटिव हैं, नेबर हैं, जो भी हैं, वो लोग के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही टाइम पे दो जगह तो नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। लेकिन लोग गलतफहमी के ये शिकार हैं। खैर, मैं चैनल के माध्यम से किसी की गलतफहमी अब दूर नहीं करना चाह रही हूँ, आप रहिए गलतफहमी के साथ। लेकिन मुझे पता चला तो मैंने सोचा चलो मैं बता देती हूँ कि हम तो वैक्सीन, और फिर मेरी दीदी का लड़का का बर्थडे भी था, और रक्षाबंधन भी था, तो हमने सोचा चलो का 1 साल से हम लोग बिल्कुल अकेले, मतलब लॉकडाउन में ही मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो मैं ज़्यादातर अकेले घर में रहती थी, तो थोड़ा सा वैक्सीन के साथ साथ मतलब फेस्टिवल भी हो जाएगा, तो चली गई। लेकिन सच बोलूँ, यहाँ से कोई पहल नहीं हुआ कि भाई आप लोग कब आओगे, क्या है। मतलब जो मेरी बेटी, बड़ी बेटी बांधती थी, वो इस बार नहीं बांधेगी क्या, कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने भी एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया कि भाई मेरी बेटी को आप लोग नहीं बुलाए। कोई बात नहीं, नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, कम से कम कहीं तो बांध दी है ना, अपना हो गया, उतना माइंड नहीं किया। इस बार 1 साल से भी अगर जब कोई शक्ल नहीं देख रहे हैं मेरी बेटी को, मेरी बेटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं, और मैं भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ कि आखिर हम बहन लोग ही क्यों पहल करें। मैं हर लेडीज़ से पूछना चाह रही हूँ कि भाई क्यों नहीं आगे बढ़ सकता बहन के लिए। रक्षाबंधन सिर्फ एक का त्यौहार तो नहीं है कि हमेशा बहन ही पहल करे। तो और बाकी बस मैं सोची मेरी बड़ी बेटी को बुरा लगेगा, और अगर जिनको मेरे से बंधवाना होगा या मेरी बेटी से बंधवाना होगा, वो मेरे घर आएंगे। आप यकीन कीजिएगा, उम्मीद तो नहीं थी, और मैं जानबूझ के इस बिल्डिंग में रही। सबके कारण ये था कि अगर किसी को होगा कि मैं चली गई थी मैके, तो इस बार मैं जानबूझ के इस बिल्डिंग में रही और इंतज़ार भी की। मेरी बेटी यकीन कीजिएगा बहुत दिल से रिश्ता निभाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत वो इंतज़ार की। पहले क्या था, मतलब तैयार होकर सुबह सुबह चली जाती थी, लेकिन अब जब से उसकी छोटी बहन की कोई इज्जत नहीं है, कदर नहीं है, वो अब इतनी छोटी नहीं है कि उसकी छोटी बहन के साथ क्या हो रहा है, तो वो भी अब सब कुछ जान रही है, देख रही है, तो वो भी इंतज़ार की। लोग नहीं आए, लेकिन हमने मतलब यही सोच के रखा था कि इस बार दोनों बहन ही भगवान जी को बांध के, दोनों बहन को ही एक दूसरे को बांधना है। लेकिन साईं बाबा का चमत्कार कहिए, मेरा वो नेचर है कि मैं एक को नीचे दिखा के दूसरे को मैं बड़प्पन या आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, मेरे से नहीं होता है। मैं अगर चाहती तो ससुराल वाले, इन लॉज, किसी को भी नीचे दिखाने के लिए, जैसे कि हम लोग को सबने छोड़ा हुआ है जब से मेरी दूसरी बेटी हुई है, तो मैं नेवर को चाहूँ तो मैं कितने लोगों को इकट्ठा कर सकती हूँ, जो मेरा नेचर है। मैं अपने मैके वाले को बार बार बुला सकती हूँ, पार्टी, एंजॉय, एनिवर्सरी, बर्थडे, सब कुछ हो सकता है। और मैं अपने रिलेटिव को शोर शराबा करके, बहुत मतलब जो वो लोग करते हैं, मैं भी आराम से कर सकती हूँ। लेकिन
बस मैं यही कहती हूँ, उनमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती हूँ। मेरा ये मन ही नहीं मानता है, क्योंकि ये भी फैमिली के मेंबर ही थे। इतने सालों से रिश्ता निभाए, एक मामूली सी गलतफ़हमी, कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं। सच बोल रही हूँ। ये जो बोलेंगे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम, हर एक के लाइफ में मेजर प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं पहले भी टॉपिक लाई हूँ और अभी काफ़ी डिमांड, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं क्या पहले की तरह वीडियो क्यों नहीं बनाते, रिलेटिव के साथ कैसे निभाया, क्या किया, कैसे रहना चाहिए। तो मैं फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो उसमें मैं यही करती थी कि कोई भी त्यौहार होता था, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ, मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी त्यौहार को ख़राब नहीं होने देती थी। कितना भी दिल में कुछ है, लेकिन त्यौहार के दिन मन साफ़ करके अपनी बेटी को भेजना, खुद जाना, गिफ्ट देना, प्रणाम करना, मतलब नेबर लोग भी परेशान हो जाते थे। वो लोग कान भरते थे कि तुम्हारे साथ इतना गलत पे गलत हो रहा है, फिर भी तुम ये लोग के साथ एंजॉय कर रही हो, ये लोग को गिफ्ट दे रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तो मेरा यही बस निकलता था कि भाई वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, और अपने सगे लोग हैं, अगर कुछ उन लोगों ने बोल दिया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं पहल करके, चाहे छोटी थी चाहे मैं बड़ी थी रिश्ते में, हर रिश्ते में छोटे बड़े होते हैं, लेकिन मैं उस घमंड अकड़ में कभी भी नहीं रही कि वो लोग आएंगे तो ही मतलब मैं आगे पहल करूँगी या आगे बढ़ूँगी। लेकिन अब यकीन मानिए मैं टूट गई। इतने रिश्तों को मैंने निभाया, कुछ बता नहीं सकती हूँ कैसे कैसे निभाया, लेकिन एक एक करके सही बोलूँ सबका मुखौटा निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है बारी बारी। और मतलब जितना ही घर में, मतलब एक तरह से हम माँ बेटी लोग लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही लोग मतलब नहीं चाहते। अभी भी मैं मतलब सबसे कट ऑफ हूँ, लेकिन कहीं न कहीं से पता चल ही जाता है कि अभी भी वो लोग, हम इतना गैप होने पे लगता है इंसान को, मतलब थोड़ा-सा जब फंक्शन है, त्योहार है, तो गलतफ़हमी दूर करके मनाना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या शिकायत लेके त्योहार के दिन बैठ गई हूँ। साईं बाबा सच में किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, परेशान नहीं छोड़ते हैं, और बिन बुलाए, जैसे मैंने बोला, अगर मैंने इन-लॉज़ ससुराल वाले किसी को अगर मैंने नहीं बोला, इंतज़ार किया, मेरी बेटी ने इंतज़ार किया, वैसे ही मैंने अपने मायके वाले को भी छोड़ दिया इस बार। वो लोग की गलती नहीं होते हुए भी मैंने बस यही सोचा, अगर आ गए तो मेरी बेटी बांधेगी, पूरी तैयारी में थी मैं, लेकिन नहीं आए तो मैं नहीं बोलूँगी। और यकीन कीजिएगा, मेरी बहन और जिया जी का बड़प्पन है, मैं सच में दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। वो लोग ने आके मेरे इस दिन को बहुत यादगार बना दिए, हम लोग इतना एंजॉय किए, मेरी बेटी राखी बांधी और बहुत अच्छा लगा। बचपन से ही बांधती है, यहाँ भी बचपन से बांधती थी। बुरा तो लगा, लेकिन साईं बाबा ने मेरी बेटी को रोने नहीं दिया और भाई भेज दिए।